बाबा ने भी शायद फांसी का फंदा इसीलिए पहना था, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो कुछ भी होगा वो देख नहीं सकेंगे। और फिर वो सूद में फंसते चले गए और मैं किसी के लिए सूद बन गई। हीर, मिर्जा, जब मैं यहाँ आई ना और तुम्हें कायनात की खुशियों के लिए लड़ते हुए देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे एहसास हुआ कि बाबा की मौत के बाद मुझे सीधा नाना के घर आना चाहिए था ना। अगर मैं नाना के घर आ जाती, ना दिल नवाज मुझे देखता और ना वो सब कुछ होता जो हुआ। नेदा, जोजी, कोच जिंदा होते यहाँ हमारे साथ। मिर्जा, मुझसे बहुत भारी गलतियां हो गई हैं, बहुत भारी, सबसे भारी। अपना दिल बोझल मत करो हीरा। मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारे लिए ही संभाला हुआ है। अगर तुम ही इस तरह टूट जाओगी तो कसम से मेरा वो सब्र टूट जाएगा जो मैं आज तक करता आया। मेरे साथ तुम ये मत सोचना कि मैं जो तुम्हें रोकती हूँ कुछ भी करने से, वो इसलिए कि मैं तुम्हें कमजोर समझती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती। बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ताकत बगैर किसी इख्तियार के इस्तेमाल हो। मुझे यकीन है कि वो इख्तियार तुम्हें जल्दी मिलेगा। मोहब्बत ज्यादा देर मजबूर नहीं रहती। मोहब्बत कभी मजबूर नहीं होती हीरा, वरना अपना आप बेहैसियत सा लगता। जैसे कोच कहा करते थे ना मुझे कि मिर्जे तेरी औकात नहीं है, पहले औकात बना ले फिर लड़ना। साहब, मैं कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। तुम्हारी आंखें कभी भी भरी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास है, मैं कब से तेरे साथ हूँ। उस वक्त की कोई बात है जहाँ दिन न कोई रात है। तेरा आंसू बन के बहती हूँ, तू जो सोचे मैं वो कहती हूँ। मैं तेरी सांस में बसती हूँ, बस तेरी धुन में रहती हूँ। क्या हुआ है भाई? आप ठीक तो हो ना? भाई बोलो ना, क्या हुआ है? इस तरह चुप क्यों हो? तड़का लगा रहता है। हर वक्त डर लगता रहता है ना। कह रहे
है ना? ऐसा लगता है कि जैसे अब कहीं कुछ हो ना जाए। ये डर, ये खौफ साथ साथ रहने लगा है ना सबके। ऐसा तो होगा ना भाई, जहां अपने मुश्किल में हो तो धड़का तो लगा रहता है। दिलनवाज ने तुम्हें अगवा किया, हीर दिलनवाज के सामने जाके मिन्नत करके आई तो तुम वापस आई कायनात। हीर तो वहां चुप करके बैठी हुई है और तुम भी यहां चुप करके बैठी। कम से कम तुम तो मेरे पास आ सकती थी ना कायनात। तुम आती, मुझे कहती कि भाई चले, मैं देती हूँ दिलनवाज के खिलाफ गवाही, चले थाने चलते हैं और जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तुम नहीं आई कायनात मेरे पास। देखो भाई, मुझे पता है आपके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। बर्दाश्त करना होगा कायनात, बर्दाश्त करना होगा। और कितना बर्दाश्त करना है? जो जी, निदा और कोच को दिलनवाज ने मारा है, इसका कोई सबूत नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम्हें तो दिलनवाज ने अगवा किया था ना, इसका सबूत भी है हमारे पास। तुम कम से कम गवाही तो जाके दे सकती हो, लेकिन तुम चुप करके बैठी हो कायनात। भाई मैं दिलनवाज से डरती नहीं, लेकिन बाबर को कुछ भी हो सकता है और मैं नहीं चाहती हूं कि उस शख्स को हमारी वजह से अब कोई भी नुकसान पहुंचे। वो ऑलरेडी इतना कुछ सह चुका है हमारी वजह से। बाबर बाहर आ जाएगा कायनात। मैं और चाचू गए थे ना पुलिस स्टेशन, हम जाके ये बात उन्हें कह आए हैं कि हमें बाबर पर कोई शक नहीं है। कायनात वापस आ गई है, हमने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। कायनात देखो देखो, ये हमें इस डर को तोड़ना होगा, ये इस दिलनवाज के डर को तोड़ना होगा हमें। तुम्हें उसके खिलाफ जाके गवाही देनी होगी कायनात। ये जो उसने एक डर क्रिएट करके रखा है ना पूरे घर वालों में, सब में, इसको तोड़ना होगा हमें। वरना हमारे घर वाले और हम सब लोग बस ऐसे ही डरते रहेंगे और दिलनवाज का जो जी में आया वो करता रहेगा कायनात।